हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर देखेंगे हम पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री को बेसिकली पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मेन मेन चैप्टर्स हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हमें डिटेल में समझना बहुत जरूरी है अगर केमिकल साइंस की बात करते हैं हम लोग, तो है ना। अगर सीजी सेट या फिर सीजी या फिर यूजीसी नेट एग्जाम की बात करेंगे, सीएसईआर नेट एग्जाम की बात करते हैं केमिकल साइंस में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन मेन चैप्टर्स है जैसे कि पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री हो गया, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी, इन सब जो मेन मेन चैप्टर है इसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी थोड़ा टफ हो जाता है। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, डिस्कशन करेंगे पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री पे। तो पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेनली हम पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं तीन टाइप के रिएक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। उन्हीं उन्हीं रिएक्शंस के बारे में आप बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री में। दूसरा हम देखते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं। और थर्ड हम देखते हैं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ये मेन मेन रिएक्शन है जिसको हम पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री में हमें कवर करना है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीजी सेट एग्जाम की बात करें या फिर सीएसआईआर नेट एग्जाम की बात करें, तो ये बेसिकली ये तीन मेन रिएक्शंस है जिसको हमें अच्छे से समझना है। और इसमें पूरे हम इसके स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ समझेंगे कि एबो द प्लेन होगा बॉन्ड, है ना। इलेक्ट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में एबो द होगा कि बिलो होगा, इन सब चीज़ों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो फोकस रहेगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पे। तो पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री का हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। किसको देखेंगे हम? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को। फिर आने वाले वीडियो लेक्चर में हम साइक्लो एडिशंस को भी देख लेंगे और सिग्मा ट्रॉपिक के लिए सब अलग अलग डिफरेंट वीडियो लेक्चर बना करके मैं इसको समझा दूंगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का, और साथ ही साथ इसके बेसिक्स प्रिंसिपल को भी समझने वाले हैं कि आसान तरीके से आप कैसे 4 ऑप्शंस में से आसानी से आप उसको आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका बेसिक प्रिंसिपल्स को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में एक चीज़ हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ये हमारा क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन है। ये क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटा मतलब ब्यूटेन से ब्यूटा हो गया, और डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड है इसमें, और 1,3 पोजीशंस पे, अगर 1 2 3 4 ऐसा पोजीशंस करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट या थर्मली जिसको बोलते हैं, हीट देंगे हम, या फिर थर्मल हीट बोलते हैं, थर्मली हीट, थर्मल लिखा रहता है, ये हो सकता है, या फिर एच म्यू हो सकता है। एच म्यू के लिए हम फोटोकेमिकल यूज़ करते हैं, फोटोकेमिकली यूज बोलते हैं इसमें, है ना। फोटोकेमिकली यूज करते हैं लाइट, या फिर इसको क्या बोलेंगे, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस होता है। यही हमारा क्या रिएजेंट है समझ लीजिए। तो इसमें एक रिएक्टेंट है, ये इधर क्या है रिएक्टेंट है। तो ये क्या होता है साइक्लिक में कन्वर्ट होता है। देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, तो क्या बन गया, ये इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड बन गया, है ना। यहाँ पे चला गया डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये रिंग ओपन था, रिएक्टेंट का रिंग ओपन था, यहाँ पर ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, इसी तरह से लिख रहे हैं इसको। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में होता क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट एक होता है और उसमें पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। रिएक्टेंट्स में क्या होने चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड होगा तभी जाकर के बॉन्ड का मूवमेंट होगा और वो रिंग क्लोजिंग रिएक्शन पे की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। अब प्रेजेंस किसके प्रेजेंस में, तो हीट या फिर फोटोकेमिकली लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होता है, अभी समझेंगे डिटेल में। तो ये बेसिकली हो गया इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, रिंग क्लोजिंग। लेकिन इसी को अगर हम अपोजिट कर दें रिएक्शंस को, पहले से हमारे पास रिंग क्लोजिंग है, इसमें भी हीट दें या फिर लाइट दें, तो हमारा बॉन्ड क्या होता है, टूटता है ना। ये बॉन्ड टूटेगा इस प्रकार से, और ये पुनः फिर आपको क्या मिलेगा, वापस आपका रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो इस बार रिएक्टेंट क्या था, रिंग क्लोजिंग था, और प्रोडक्ट क्या मिला, ओपन हो गया ये। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिंग ओपनिंग, क्या बोलेंगे, रिंग ओपनिंग पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिंग ओपनिंग पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो ये दोनों टाइप के रिएक्शंस को हम पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के अंतर्गत इन दोनों टाइप के रिएक्शंस को पढ़ा जाता है। तो इसमें क्या है, रिंग क्लोजिंग, अच्छा पेरीसाइक्लिक बोला, रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक होगा, है ना। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हो गई, ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब इसी चीज़ों को हमें इसी सब के बेसिक्स को समझना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड बिलो चला जाएगा, कौन सा बॉन्ड एबो द प्लेन चला जाएगा, और कैसे ये रिंग क्लोजिंग होगा, रूल्स क्या है इसके, है ना, कि 4 पाई सिस्टम है कि 6 पाई सिस्टम है। इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले एक इसको समझते हैं, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास ये है, समझ लीजिए
है ना। तो इसमें देखिए, अब आप इसमें देखेंगे तो कितने पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें, पाई बॉन्ड है आपका 2 पाई बॉन्ड, और 2 पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो सब इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा, जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब समझिए, ये भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, और एक बॉन्ड केमिस्ट्री में 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलेंगे, 4n सिस्टम। अभी आगे मैं समझाऊंगा। इसमें देखिए, इसमें क्या है आपका, कितने पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है इसमें है आपके 3 पाई बॉन्ड्स। तो 3 पाई बॉन्ड्स है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको बोलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम 4n+2। 4n मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इस प्रकार के 2 सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले जैसे n = इस प्रकार के सिस्टम जो होता है ना, 4n सिस्टम, इसमें n = 1 2 3 इस प्रकार से 4। तो अब जब एक एक करके हम वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, तो n = मान लीजिए 1 रखते हैं, तो 4n में क्या हो जाएगा, 4 × 1 मतलब 4, ठीक है। उसके n = अगर 2 रखेंगे तो 4 × 2 मतलब 8, n = 3 रखेंगे तो 4 × 3 मतलब 12। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और कैसा इलेक्ट्रॉन्स है, सब के सब पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हम आगे रूल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, रोटेशन के बारे में जब देखेंगे ना, तो 4n सिस्टम की जब हम बात करेंगे, 4n सिस्टम, तो इसमें 4n सिस्टम का मतलब ये है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, या फिर 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इन सब सिस्टम के लिए 4n वाला रूल लागू होगा। और इसी बात 4n+2 की बात करेंगे, तो 4n+2 में n = इस बार 0 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा और 3 भी रहेगा। तो 0 n = 0 है, और आगे भी है ना, ऐसा 3 के बाद आगे भी है, ठीक है। इसको समझते हैं अभी। तो 4n है, तो 4n है तो इसमें क्या लिखेंगे, 4n+2 के लिए क्या हो जाएगा, 4n मतलब 4 × 0 + 2 मतलब ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। वैसे से रखेंगे, n = 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n+2 है ना। तो 4 × 1 + 2 मतलब कितना हो गया, ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। वैसे आप 4n = 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, है 2 है, तो 4 = 2 रख देंगे तो 4 दूनी 8 और 1 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आगे देखिए, तो जब 4n2 सिस्टम की हम बात करेंगे, उसमें कौन कौन सा आ रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम जितना कुछ भी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में, सब किस पे बात चल रहा है, ये सब बात चल रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स पे बात चल रहा है। तो इन दोनों कंडीशंस को आपको मैंने समझा दिया कि कैसे पाई बॉन्ड को हमने कैलकुलेट किया। अब हम इसके रूल्स पे बात कर लेते हैं, रोटेशन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हमें डायरेक्टली ये सब पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर एक होता है कॉन रोटेटरी के बारे में बात करते हैं हम लोग, कॉन रोटेशन की जिसको बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, कॉन रोटेशन भी बोल देते हैं ना। अब एक होता है डिस रोटेटरी, ठीक है, डिस रोटेटरी जिसको बोलते हैं डिस रोटेशन, क्या बोलेंगे, डिस रोटेशन। अभी समझ लेते हैं पहले है क्या चीज़। तो मान लीजिए जैसे कि ये एक सिस्टम है हमारे पास इस प्रकार से, है ना, ये हमारे पास वही 1,3-ब्यूटाडाइन वाला सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या है, H है, और अगर H इस प्रकार से है, H इस प्रकार से अगर इस प्रकार से फैला हुआ है जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड में, तो अगर कौन रोटेशन होगा ना, तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन पे रोटेट होगा। जैसे ये देखो, ये इधर रोटेट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, इधर रोटेट होगा। तब इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अब देखिए, जब ये इस प्लेन में है, आप समझ लीजिए इस बोर्ड में है, तो ये ऊपर गया है ना, तो ऊपर गया है। अब इसके बाद ये भी देखिए, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो ये बॉन्ड भी क्या होगा, इस प्रकार से ये आपका रोटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा बॉन्ड का। तो जैसे मैंने बताया कि 1,3-ब्यूटाडाइन से क्या बनता था, आपका बना है 1,3-ब्यूटाडाइन से इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा, रिएक्टेंट आपका 1,3-ब्यूटाडाइन था, है ना, ये क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा बना। अब आपको देख रहे हो कि यहाँ पर जो H है, ये वाला H और ये वाला H का पोजीशन हमें जानना पड़ेगा। अब देख रहे हो कि कौन रोटेशन में क्या हो रहा है, दोनों साइड सेम रोटेशन हो रहा है, सेम डायरेक्शन पे रोटेशन हो रहा है। इसको एक बार और मैं समझा देता हूँ यहाँ पर रोटेशन को लेकर के, है ना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाइए। एक मिनट, हम इसको समझते हैं, क्योंकि रोटेशंस को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक ये हो गया आपका, इधर हो गया डबल बॉन्ड है, ये हमारा H, ठीक है। तो रोटेशन को समझ लिए, तो ये वाला अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ये वाला बॉन्ड भी सेम रोटेशन होगा। तो देखिए, तो आपके इस वाले हाइड्रोजन पे क्या है, इस तरफ का प्लेन है तो ऊपर चला गया ना। अगर मान लेते हैं प्लेन के ऊपर आ गया, ये बोर्ड के ऊपर आ गया, तो इसको डार्क लिखेंगे, तो डार्क H हो गया। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन क्या है आपका,
लेफ्ट साइड के हाइड्रोजन की बात करेंगे हम इस वाले हाइड्रोजन पे, तो ये क्या है, अभी प्लेन में है, अब ये फिर से रोटेट होकर के उसी रोड नीचे की ओर जा रहे हो, उस बोर्ड के नीचे की ओर जा रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डैश 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 इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका कॉन रोटेशन की बात मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है, कॉन रोटेशन मैंने बता दिया। अब इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी क्वेश्चंस को लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कॉन रोटेशन को जब तक हम समझेंगे नहीं हमें प्रॉब्लम होगा, है ना। तो इस प्रकार से लीजिए, है ना, अभी हम डिस रोटेशन को नहीं पढ़ रहे ना, तो कॉन रोटेशन की बात कर रहे हैं, इसको भी यही हाइड्रोजन है, सेम हाइड्रोजन है, सेम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हो रहे हैं, यहाँ जा रहा है बॉन्ड, यहाँ जा रहा है ये बॉन्ड, रिएक्टेंट हमारा ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है। अब मान लेते हैं कि रोटेशन इस बार इस प्रकार से दोनों साइड सेम डायरेक्शन में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन है। पहले वाले केस में राइट से लेफ्ट की ओर था, इस वाले केस में इसमें क्या लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है रोटेशन सेम। तो इस बार ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऊपर आ जाएगा, तो इस केस में इसमें डार्क लिखना है आपको, ऊपर ये आ गया प्लेन के, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये नीचे चला गया, तो इसको क्या लिखना है आपको, डैश में लिखना है। तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम प्रोडक्ट है, दोनों की इसमें रोटेशन है, कॉन रोटेशन का प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक ये हो गया, कॉन रोटेशन को मैंने डिटेल में समझा दिया है। अब चलते हैं डिस रोटेशन पे, इसको भी समझ लेते हैं अलग से। डिस रोटेशन क्या होता है, डिस रोटेशन मतलब होता है अपोजिट रोटेशन। इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, है ना, ये हो गया आपका, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसी को है। अब इसको आपको डिस रोटेशन करना है, क्या करना है, डिस रोटेशन करना है आपको। तो डिस रोटेशन कैसे होता है, देखिए अगर ये बाहर की ओर जा रहा है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, बाहर की ओर ही जाना चाहिए, मतलब समझ लो दोनों अंदर की ओर जा रहे हैं। तो अगर इस टाइप के रिएक्शंस की बात करेंगे तो ये तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बनेगा, तो ये क्या बनेगा, इस प्रकार से ये गया, तो जब ये अंदर की ओर जा रहा है मतलब ये भी कहाँ होगा, डाउन द प्लेन, और वो भी अंदर की ओर जा रहा है, दोनों हाइड्रोजन के अंदर की ओर ही जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो दोनों डाउन द प्लेन होगा। तो एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, इसी में समझ लीजिए दो चांसेस रहता है ना, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब इसको हम सिंपल से ले लें, अगर मान लेते हैं इसका डायरेक्शन भी इसी साइड है और इसका भी डायरेक्शन इसी साइड है, तो इस प्रकार की रोटेशन, पहला रोटेशन में कैसा था, ये ऐसा गया है, ये दूसरा ऐसा गया, ये भी डिस रोटेशन है, या फिर दोनों अंदर की ओर आ रहे हैं, दोनों बाहर की ओर जा रहे हैं तो भी, और दोनों अंदर की ओर आ रहे हैं दोनों, वो भी क्या कहलाता है, डिस रोटेशन कहलाता है। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी ऊपर एबो द प्लेन आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे, डिस रोटेशन। इस केस में प्रोडक्ट क्या होगा आपका, इस प्रकार डबल बॉन्ड, तो इस केस में भी डार्क लाइन आ जाएगा, इसमें भी है ना, डार्क लाइन में हाइड्रोजन, और इस वाले केस में भी आपका डार्क वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब एबो द प्लेन। तो दोनों प्रोडक्ट आपका क्या है, करेक्ट प्रोडक्ट है। अब इसमें भी दोनों प्रोडक्ट आपका करेक्ट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर अब सिंपल हम समराइज कर लें तो कॉन रोटेशन में क्या होता है, कॉन रोटेशन में क्या होता है, या तो दोनों इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन इधर जा सकता है, या फिर दोनों इस डायरेक्शन में जा सकता है। उसके बाद डिस रोटेशन में क्या होता है आपका, डिस रोटेशन में या तो दोनों बाहर बाहर इस प्रकार से जाएगा, या दोनों अंदर अंदर की ओर इस प्रकार से आएगा। तो ये रोटेशन को आपको याद रखना है, और इसी के बेस पे आगे हम सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा और आसान एक फार्मूला को हम डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जब हम पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को पढ़ते थे हिसाब से लोब्स के फॉर्म में हम पढ़ते हैं ना, कि कौन से अलाउ ट्रांजिशन है, कौन से अलाउ ट्रांजिशन नहीं है, सुप्राफेशियल इंटरफेशियल जो भी पढ़ते हैं, तो हम इस बेसिक्स पे नहीं जाएंगे, हम सीधा एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल को याद रखते हैं जिसको बोलते हैं वुडवर्ड हाफमैन रूल्स। क्या है वो, वुडवर्ड हाफमैन रूल्स। इससे हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो रिएक्शंस है ना उसको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाता है, और डायरेक्ट हमें यहाँ पर से आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वुडवर्ड हाफमैन रूल्स क्या बोलता है, देखिए सबसे पहले 4n सिस्टम, 4n सिस्टम मैंने बताया था, n इक्वल टू क्या होगा 1 2 3, मतलब 4 पाई वाला सिस्टम है ना। तो इस केस में अगर वो थर्मली है, मतलब हीट दिया है आपको, थर्मल दिया है, या तो थर्मल लिखा होगा या फिर हीट लिखा होगा, तो इस केस में ना अलाउड ट्रांजिशन में क्या होता है, रोटेशन, कॉन रोटेशन आपको प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, कॉन रोटेशन, या फिर क्या बोलते हैं मैं जो बोला हूँ कॉन रोटेटरी, ठीक है, रोटेटरी। तो ये हो गया। अगर 4n सिस्टम है और इसमें आपका क्या दिया है, एच म्यू दिया है ना, रिएक्शन में किस कंडीशन में हो रहा है, थर्मली कंडीशन में हो रहा है या फिर लाइट के कंडीशन में, जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल अगर रिएक्शन हो रहा है ना, तो अलाउड ट्रांजिशन, इसमें क्या लिख देते हैं, अलाउड ट्रांजिशन, मतलब जो पॉसिबल है रिएक्टेंट, इसमें क्या होगा आपका, डिस रोटेशन होगा। तो आपको डिस रोटेशन प्रोडक्ट इसका क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे डिस रोटेटोरी, ठीक है। ये होगा क्लियर। दूसरा रूल ये बोलता है कि 4n+2 सिस्टम है हमारे पास, जहाँ पर n इक्वल टू 0 1 2 3 है, जो भी है, हाँ देखिए हम लोग, तो 4n+2 सिस्टम है, तो इसके लिए अगर लाइट दिया है या फिर वही थर्मल कंडीशन है, तो इस केस में अपोजिट हो जाएगा। इस केस में ये इसमें डिस रोटेशन होता है, क्या होता है, डिस रोटेशन होता है,
अभी हम लोगों ने समझा डिस रोटेशन, इसको बोलेंगे डिस रोटेटरी, ठीक है। उसके बाद सेम अगर यहाँ पर लाइट के प्रेजेंस में है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है आपका, तब के केस में इसमें कॉन रोटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन रोटेशन, जिसको भी मैंने बताया है डिटेल में, है ना। अभी हम प्रोडक्ट, अभी रिएक्टेंट, अभी जब क्वेश्चंस को देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसी अब टेबल को याद रखेंगे तो आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से संबंधित पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला है। इसी टेबल से बार बार क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो इस केस में अब डायरेक्टली अब मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। 4n सिस्टम है। 4n मतलब बताया था मैंने 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कि आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, कि आपका 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, अगर हीट दिया है, थर्मली दिया है, तो आपको कौन रोटेशन करना है उसको, उस प्रोडक्ट को आपको आंसर लिखना है। अगर लाइट दिया है तो डिस रोटेशन करना है और उसको आंसर लिखना है। फिर 4n+2 सिस्टम है, जिसमें बोला था 2 पाई सिस्टम हो गया, आपका 6 पाई सिस्टम हो गया, आपका 10 पाई सिस्टम है ना, आपका 10 पाई जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, इसमें क्या होगा, हीट रहेगा, थर्मली रहेगा तो डिस रोटेशन करना है, और एच म्यू रहेगा तो कौन रोटेशन करना है। अब हम चलते हैं अपने मेन, जो भी 4 से 5 क्वेश्चन अभी देखेंगे, वहाँ पर बहुत आसानी से आपको ये सब चीज़ों को समझ में आ जाएगा। तो मैंने थ्योरीज को तो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अब सबसे पहला क्वेश्चन से ले लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन ब्लर है, फिर आप समझे इसको, है ना। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग। तो ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालना है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, एंड द पेरीसाइक्लिक मोड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। तो हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। मतलब देखिए रोटेशन के बारे में बात किया गया है, कौन रोटेशन, डिस रोटेशन, कौन रोटेटरी, डिस रोटेटरी लिखा है, तो इसको समझना है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में यूज हो रहा है। तो समझ, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार और अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। ये हो गया, इस प्रकार से है ये सिस्टम। और यहाँ से आपको क्या बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है इस प्रकार से, ठीक है। और देखिए इसमें क्या हुआ है, ये दोनों एच जो है एबो द प्लेन है, डार्क लाइन में है ना, दोनों प्लेन क्या है, दोनों एच जो है क्या है, ऊपर साइड है, तो एबो द प्लेन। तो अब हमें प्रोडक्ट ऐसा ही लाना है और सोचना है कि इसमें क्या हो रहा होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप इसको इस प्रकार से समझिए, देखिए यहाँ पर ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वैसा का वैसा ही यहाँ पे रखा गया है। अब बाकी बचे ये 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, क्योंकि देखिए अब ये यहाँ पर जाता है और ये यहाँ पर जाता है, ये वाला इस बीच में जाकर के एक बॉन्ड बना रहे हैं, इनके बीच में क्या बना रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं ना। तो ये पाई वाला बॉन्ड, पहला जो पाई बॉन्ड है ये वाला, वो यहाँ आ गया, दूसरा जो पाई बॉन्ड था वो यहाँ आ गया, और जो थर्ड पाई बॉन्ड था वो क्या किया, वो बॉन्ड बना लिया। जो ये बॉन्ड है आपका वो थर्ड पाई बॉन्ड है। तो टोटल मिला करके जो एक पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, जैसे का तैसा ये पाई बॉन्ड रखा हुआ है। तो टोटल कितने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर में क्या हो जाएगा, सी या डी हो सकता है, क्योंकि 6 लिखा है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, अब आपको पता होगा जैसे मैंने बताया था 4n+2 सिस्टम, 4n+2 सिस्टम मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या है देखिए, ये हीट है, क्या दिया, हीट दिया है। हीट मतलब थर्मली है, थर्मल है ये, ठीक है। हीट दिया है, तो हीट दिया है तो आपको पता होगा अगर हीट रहता है, ये थर्मली रहता है, तो क्या रोटेशन होता है, कौन रोटेशन, सॉरी डिस रोटेशन होता था। क्या होता था, डिस रोटेशन। अब देख सकते हैं, है ना, क्या था, 4n+2 सिस्टम था, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम था। अगर इसमें हीट दिया है, हीट दिया है तो क्या था, ये डिस रोटेशन था, डिस रोटेशन था। और अगर एच म्यू दिया होता, फोटोकेमिकली होता, तो ये कौन रोटेशन होता है। एक बार और देख लेते हैं ना, अगर चाहेंगे तो, बट जरूरत नहीं, ठीक है। अगर थर्मली है तो क्या होगा, डिस रोटेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सब कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, रोटेशन कैसे, डिस रोटेशन है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर है आपका डी। तो इस चीज को आपको समझना है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हीट होने पर कंडीशंस क्या है, और उसके होने पे कंडीशंस क्या है, इसको समझते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्लियर कर लेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो एबो द प्लेन कैसे है, हाइड्रोजन एबो द प्लेन कैसे है। देखिए अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं, सेम क्वेश्चन है इसमें, बस थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, इसलिए मैंने यूज किया है ना। तब देखिए इसको, ये हो गया आपका इस प्रकार से, 1 2 3 4 इस प्रकार से बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन की इस प्रकार से है ये, ठीक है। तो जब हम बॉन्ड को जब इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा तो ये वाला देखिए, हमने देखा है क्या होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये, ऊपर हम लोगों ने देखा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या रोटेशन होता है, अभी बोला था मैंने, डिस रोटेशन, डिस रोटेशन होगा।
और डिस रोटेशन होगा कब, जब थर्मल के केस में। अब इसमें हमें थर्मल केस में भी पहचानना है ना, जब थर्मल केस में डिस रोटेशन होता है ना, तो या तो ये इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड भी इधर आएगा, तो दोनों के दोनों एबो द प्लेन होगा, जो हम लोगों ने देखा था। डिस रोटेशन में क्या होता है, डिस रोटेशन में दो पॉसिबिलिटीज है, या तो दोनों एबो द प्लेन होता है या दोनों बिलो द प्लेन होता है, लेकिन कॉन रोटेशन में ऐसा नहीं होता है ना। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, डिस रोटेशन भी है और हीट होता है। देखिए अब अगर इसको और अच्छे समझना है तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ऐसे करके 1 2 3 और 4 है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो डिस रोटेशन में मैं जैसे बोला ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तभी तो एक प्रोडक्ट बनेगा ना। ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से है, ये आपका पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, वो डिस रोटेशन होने की वजह से या तो एबो द प्लेन जाएगा दोनों, तो एबो द प्लेन जाएगा तभी तो ये प्रोडक्ट आपको ऐसे बनेगा हाइड्रोजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। या फिर दोनों बिलो द प्लेन जा सकता है। एक प्रोडक्ट और क्या हो सकता है, सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, डाउन द प्लेन ऐसा। तो आंसर हमारे पास क्या था, एबो द प्लेन हमें निकालना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिस रोटेशन हो। देखिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, थर्मली होना चाहिए, और क्या लिखा है देखिए नीचे देखते हैं, थर्मली, थर्मल कंडीशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, थर्मल में डिस रोटेशन होगा, क्लियर। लेकिन फोटोकेमिकल में क्या होना चाहिए, डिस रोटेशन नहीं, फोटोकेमिकल में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कौन रोटेशन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, कौन रोटेशन होगा फोटोकेमिकल के केस में, और थर्मल के केस में क्या होगा, डिस रोटेशन होगा। तो आपको एक कंडीशंस को देखना है, उसी के बेस पे आपको इसका आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको मैंने थोड़ा समझा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इस वाले में देखिए, इसमें भी कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको दिख रहा होगा, 1 2 3। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है। यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 आएगा, तो ये देखिए 1 2 3, कोई से भी 3 है ना, इस प्रकार से बनेगा, और एक बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। अब इसी को हम लोग समझ देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए हाइड्रोजन इस बार यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसी हाइड्रोजन को एबो द प्लेन होगा कि बिलो द प्लेन हमें पहचानना है। ये क्या है हमारे पास, हीट है। हीट मतलब क्या है आपके पास, थर्मल। और थर्मल के केस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, डिस रोटेशन होता है। मैंने बता दिया, अगर डिस रोटेशन होगा तो दोनों एबो द प्लेन होगा, या फिर दोनों बिलो द प्लेन होगा। तो आंसर क्या होगा, देखिए आंसर इसका फर्स्ट ये है, दोनों एबो द प्लेन है, और सेम यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, जहाँ जहाँ पर होना चाहिए उसके हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। इसको और एक बार समझा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा डायग्राम थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो डायग्राम को हमें बनाना आना चाहिए, है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस प्रकार से है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गया, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक और है, 3 है ना यहाँ पर, इसको समझिए 3 इस टाइप के, उसको आप समझिए मत। आप हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन ऐसा है, तो मैंने बोला डिस रोटेशन में एबो द प्लेन, मतलब इस प्रकार से दोनों ऊपर के ऊपर हो जाएगा, तो एबो द प्लेन आएगा, या फिर दोनों बिलो द प्लेन होना चाहिए। अब देखिए इस वाले में क्या किया गया है, इधर को छोटा कर दिया गया है, जबकि होना क्या चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो हीट है तो हीट होगा। तो आंसर क्या है आपका, फर्स्ट इसका आंसर होगा। आप समझेंगे इसको अच्छे से तब आपको समझ में आएगा, है ना। अब देखिए कंडीशन, ये देखिए, द कंडीशंस ऑफ ए बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपल से दिख रहा है कि सबसे पहला स्टेप में क्या हुआ है। पहले स्टेप में आपको देखना है, पहले स्टेप में पूरे सब के सब बॉन्ड कनेक्ट हुआ है ना, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गया है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया है, मतलब टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो हमारा सिस्टम क्या था, 4n सिस्टम था। 4n में मैंने क्या बोला था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए दूसरा, और एक क्या होना चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा क्या था, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमें क्या करना है,